ये राम रहीम जब आ सकता है बाहर, खुला दाढ़ा बंदर बनकर बाहर आ सकता है, हमारे जगतार सिंह हमारा क्यों नहीं आ सकते बाहर? इसका दस्तार वो खुद नहीं संभाल पाता है, तो ये सबसे बड़ी हार है वाहिगुरु। मतलब अब महाकाल का नाम लेते हैं, गांजा फूकते हैं। बिल्कुल, गांजा फूक के कैंसर किसको होता है? उसको होता है ना जो बंदा फूक रहा है। शिव पंजाब ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇ? ऐसा बंदा अगर डिपार्टमेंट को मिल जावे, शायद कुछ ही दिनों में इस जगह पे नशा नहीं मिलेगा। मैं शरेआम बोल रहा हूं ऑन कैमरा। बुरा तब लगता है जब ये बोलता है ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। ये भी नहीं मेरे को पसंद। तो कोई ये ना बोले कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र। देखो, ये देश संविधान पे चलता था, संविधान पे चलता है और संविधान पे चलता रहेगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम हमको अच्छा लगता है भाई, हम पेट्रोल डालते हैं, लेकिन वो वर्ड ना, वो वर्ड ख्वाब ही है, ख्वाब ही रहेगा। जैसा ये खालिस्तान भी एक ख्वाब है, ख्वाब ही रहेगा। वो लोगों का विचार है। कोई हिंदुस्तान कोई बोलता है, कोई खालिस्तान बोलता है। मैं एक ही चीज मानता हूं, इंडिया में राजस्थान। फिर भी वो घुघरेले बाल वाली पीएम बनके पीएम का गलत इस्तेमाल पावर यूज करके आर्मी से टैंक तोप से हमला करा है। अनगिनत शहादत वो सरोवर में। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। तो मेरा खंडा मेरा सर, मैं माफी नहीं मांगेगा। अगर किया रहेगा तो, अगर नहीं किया रहेगा तो, और एलिगेशन डाल रहे ना तो मर के मुंह ऊपर वाले को दिखाना है, बिना प्रूफ का। कभी किसी को जज ना करो, पहले देखो एक बार क्या है क्या नहीं है, उसके बाद क्लियरिफिकेशन हो जाएगा ना। जिसने टैंक तोप से, जिसने गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पे अटैक कराया, उनका नामकरण चेंज करके गुरु तेग बहादुर जी इंटरनेशनल टर्मिनल दिल्ली क्यों नहीं घोषित करते? इतना फैन नहीं हुआ जितना ये मेरे भाई का हुआ है। मैं, इन्होंने रिपब्लिक डे का बारे में किसी को पूछा, अब वो था खाकी में। रिपब्लिक डे का मतलब क्या है, रिपब्लिक डे का स्पेलिंग क्या है? रिचार्ज की गल की, सो जो ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ, ਸਾਨੂੰ 28 ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। कितना घपला हुआ, बड़ी दूर दी ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਯੂਵਾ ਸਵੇਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਮਾਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਛਾ ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਿੱਕੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? कारण यही है, जब वो पैंडेमिक आया था, जब वो महामारी आया था, तो वो गुरु का लंगर ने मेरे घर को बचाया। तो वो थॉमस जो है वो मेरे फादर का नाम, तो मैंने काटा नहीं। तो सिंह जब मैंने शीश दिया मेरे महाराज के चरणों में, वाहिगुरु तकश्री हजूर साहब अबचल नगर नामदेड़, तो वो सरनेम लगा सिंह। पिता का नाम थॉमस, इसके लिए विक्की थॉमस सिंह वाहिगुरु। लेकिन पंथ में सेवा वाहिगुरु जो महाराज कराता है अपने आप। ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट वाहिगुरु, मानस की जात सब एक है पहचान वो। ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का वचन है। हिंदू भाई भी मेरे भाई है, क्योंकि मेरे जो फादर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज है ना, अपने पिता का कटा शीश देखा गुरु तेग बहादुर जी का। औरंगजेब जब क्रूरता से वाहिगुरु जब जनेऊ काट रहा था, तो हिस्ट्री वो आज का नहीं, 1675 का हिस्ट्री, शीशगंज साहिब गुरुद्वारा दिल्ली, 11 नवंबर वाहिगुरु। तो वो महाराज उस टाइम से वाहिगुरु रिस्पेक्ट रहती दुनिया तक। हिंदू और सिख का भाईचारा कभी टूट नहीं सकता वाहिगुरु, चाहे इधर से उधर क्यों ना हो जाए। मेरे लिए सारे मेरे भाई है वाहिगुरु। हरेक शब्द ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, हरेक शब्द ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। इतने पंजाब ਨੂੰ गुमराह करना या प्यार? देखो क्या होता है ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई कोशिश करके देख लो वाहिगुरू वाहिगुरू बार बार बोलने का, शायद जल्दी ना निकल पाए। वाहिगुरू एक ऐसा मंत्र है वाहिगुरू, ये जो मैं बोल रहा हूँ
ये मेरे को 2020 के पहले मेरा वीर मैं कैमरा को देख के बात नहीं कर पाता था, लेकिन ये वाहिगुरु का ऐसा मेहर है, जब ये वाहिगुरु बोलता है ना वो अपने आप वाहिगुरु बुलवाता है, तो वो जाप चलता रहता है वाहिगुरु, अपना जाप नहीं छूटता है वाहिगुरु का। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, हाँ जी, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। हाँ जी। कारण विवाद विवाद देखो, अभी मेरे को तो सबसे बड़ा उदाहरण ये मेरे वीर का ही देना है। विवाद कैसे होता है? वीर सच्चाई का डेफिनेशन दिखाता है। नशा ये काम जो गवर्नमेंट का है वो वीर अकेला वाहिगुरु महाराज कराता है इनसे, तो वैसी इनको भी विवाद बोलेंगे क्योंकि सच्चाई दिखा रहा है, वैसे मेरे को भी विवाद बोलेंगे। अब मैं कोई कीर्तनीय नहीं हूं ना वाहिगुरु कि मेरे को कोई विवाद से ना जोड़े। महाराज का जहां पर वेद भी होता है, सिक्कों का दस्तार या केश पे कोई हाथ लगाता है, तब मैं वहां पर महाराज का आज्ञा लेके सेवा करता, तो उसको विवाद बनाएंगे तो ऐसा विवाद में रहती दुनिया तक करेगा वाहिगुरु, चाहे इधर से उधर हो जाए। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, 100%। ਹਰ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। 100%। ਹੁਣ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 295 ਜੇ ਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 295 ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ 295 ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫੜਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫੜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ 295, ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਪੱਗ ਲੱਥ ਗਈ ਤਾਂ 295। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਹੁਣ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਜਨੇਊ ਤੋੜਦਾ 295 ਲਾ ਦਿਓ, ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਲੱਥ ਗਈ ਹੈ ਜੀ 295 ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो पहली बात तो धर्म वाहिगुरु, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि नफरत करो या झगड़ा करो वाहिगुरु, कोई भी धर्म, सारा धर्म निम्रता, वो नाम सिमरन से जोड़ता है। सारे रिलीजन चाहे कोई भी हो, हिंदू रिलीजन में ओम नमः शिवाय बोल के वाहिगुरु वो एक नाम जप है, वो भी एक ना वाहिगुरु। तो वैसी ये जो आज मिसयूज करते हैं, ऐसे कई सिंह भी रहेंगे जो दस्तार खुद अपने हाथ से लगा के बोलेंगे मेरे को 295 कराने का, ये होता है। लेकिन इतना है, वो महाराज को मुंह दिखाना है वाहिगुरु। तुम अगर इस दस्तार की इज्जत नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि ये दस्तार 10 गुरुओं का बेटा है, 4 साहिबजादों का शहादत है, अनगिनत वाहिगुरु शहीदी पैरे इस दस्तार में वाहिगुरु बसा है, तो इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। और 295 ए जो धारा है वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स यानी अल्लाह, मोहम्मद पैगंबर जी, जीसस, मदर मेरी, गौतम बुद्धा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जो पूजनीय है, जिनको रिस्पेक्ट करते, इनके बारे में कोई अनाप शनाप बोले, 10 गुरु साहिबान के बारे में, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के बेदबी के बारे में, तब वो लगना चाहिए। किसी इंसान का जनेऊ या चाहे वो दस्तार क्यों ना, पहली बात तो मेरे को ये समझ में नहीं आता जिसका दस्तार वो खुद नहीं संभाल पाता है, तो ये सबसे बड़ी हार है वाहिगुरु। मतलब कितने ना कितने मानते हो कि ये चीज गलत है? 100% गलत है। ये चीज पे एक कार्रवाई होना चाहिए कि ऐसी जगह पे 295 ए ना डालो। अभी मेरे पे ही वाहिगुरु पंजाब में 2 FIR है 295 ए का। किस चीज के बारे में बोला? वो पास्टर बजिंदर सिंह के बारे में बोलने पे 2 FIR है। अब वो पास्टर बजिंदर सिंह कौन सा जीसस लग के गया या कौन सा वो सेंट लग के गया ना, लेकिन फिर भी वो पास्टर के बारे में बोला, पंजाब में 2 FIR है 295। क्योंकि समझ से गल करिए कितनी FIR ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ? पंजाब में मेरे पे 3 है, महाराष्ट्र में 1, उड़ीसा में 1, गुजरात में 1, तो बस चल ही रहा है। लेकिन हाँ देखो कैसा होता है ना, FIR अपन जब सच बोलते तो शायद वो कभी FIR ये भी है कि हाँ ये जायज है, होना चाहिए, कभी ऐसा होता है कि नहीं ये FIR होना नहीं चाहिए था। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे पे जितना भी FIR हुआ है, एक में भी अगर मैं 1% का भी गलत हूं तो वाहिगुरु मैं वो सारा FIR के लिए मैं अंदर जाने के एनी टाइम तैयार है। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਕੇ? FIR देखो FIR को तो मैं एक सर्टिफिकेट मानने लग गया हूं अभी, क्योंकि मेरे को एक सर्टिफिकेट सा फील हुआ है, मेरे वीर के ऊपर भी FIR है महाराज की कृपा से। तो FIR एक ऐसा चीज है जब अपन सच गचते ना तो FIR आ जाता है। देखो सच कभी नहीं छुपता वाहिगुरु। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਬ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ करता है। देखो अभी मेरे दुनिया में मेरा सिर्फ फादर है वाहिगुरु, मदर का देहांत हुआ पिछले साल जी। तो मेरे फादर अकेले, उनका एक मेंटालिटी है तू जो कर रहा है तू कर, मेरे तक कोई बात आना नहीं चाहिए। वो सीधा ये चीज बोलते तेरे को करना है कर, लेकिन
कोई भी मेरी तरफ आएगा मैं उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। वो शरेआम बोलता है तेरे को जो सही लगता है तू कर, क्योंकि वो पहला मेरा वीडियो लाइक करने वाले मेरे फादर है, बिल्कुल जो वीडियो लाइक करते हैं। तो वो चीज को देखो, उनका सपोर्ट है करके लिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, उनका सपोर्ट है करके लिए आज मैं ये होली सिटी अमृतसर साहिब में, उन्होंने आज्ञा नहीं दिया होता तो शायद मैं इधर आता ही नहीं। तो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी और उनका सेवा है कि आज अपन इधर खड़ा है ना, अपन बोल रहे हैं आज आपसे। तो वो चीज फैमिली सपोर्ट, मेंटालिटी सपोर्ट, सारा कुछ एक होके तब जाके बंदा आपके सामने खड़ा है महाराज का आज्ञा लेके। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਰਮਨਦੀਪ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 50,000 ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁੱਲਰ ਪੀਜ਼ਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। किस निगाह के नाम देखते हो कि मैंने वीर जी, मैंने अमृतसर साहिब में दुनिया को बोला, प्रेस जितने भी थे, क्योंकि बंदा देखो मेरे साथ में भी था। बिल्कुल देखो कैसा होता है ना, मेरे साथ आज जुड़े हुए सारे, मेरे को कोई भी गुरु का नूर दिखता है, कोई भी नियंग सिंह दिखता है, मैं गले लगाता है, क्योंकि वो मेरे लिए महाराज का बच्चा है, नहीं मेरा भाई। तो मैंने उसको अपनाया, लेकिन मेरे को नहीं मालूम था वो बाणे के अंदर वो चिट्टा रखता है, नशा रखता है, मेरे को मालूम नहीं था, जो गलत है। बाणे का मिसयूज करना ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पाप है, जो उसने किया और महाराज ने सजा भी दिया। नहीं, इस चीज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਲਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰही है। मेरे को अपने बहुत अच्छा शिव जी का वाहिगुरु जब नाम लिया, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता है। वाहिगुरु महाकाल कहते हैं वाहिगुरु जी, बिल्कुल। शिव जी का कोई रूप धारण, यस शिव जी का कोई रूप धारण करता है ना, पहली बात तो उससे बड़ा बेवकूफ मेरे को लगता ही नहीं। शिव जी विष पिए, बिल्कुल कोई पी सकता है विष? शिव जी के हाथ में त्रिशूल शस्त्र है, शिव जी के हाथ में कौन कौन पकड़ सकता है ना वो शस्त्र? तांडव कौन कर सकता है? ब्रह्मांड में एक ही। और उनका जो स्थान है कहां पर? कैलाश पर्वत। ब्रह्मांड में आज तक एवरेस्ट में हर कोई चढ़ा है, लेकिन कैलाश पर्वत में आज तक कोई नहीं चढ़ा है। तो वो हिस्ट्री रहती दुनिया तक कभी कोई चेंज नहीं कर सकता। तो वो पावरफुल वाइब्स है ना, ये जो सनातन भी जो रिलीजन है, कोई रिलीजन बुरा नहीं है वाहिगुरु, सारा एक ऊपर नाम से जोड़ता है। बिल्कुल जो जुड़ना चाहिए। कोई भी धर्म तुमको नशा से दूर रखता है, कोई भी रिलीजन देख लो आप, मुस्लिम देख लो, हिंदू देख लो, क्रिश्चियन देख लो, सिख देख लो, जितने भी सारे रिलीजन नशे से दूर रखते हैं, लेकिन लोग नशे को ला देते हैं बीच में। अब महाकाल का नाम लेते हैं, खींच गांजा फूकते हैं। बिल्कुल गांजा फूक के कैंसर किसको होता है? उसको होता है ना जो बंदा फूक रहा है। शिव जी ने तो कभी नहीं बोला है, शिव जी तो विष भी पिए, तुम नहीं पी सकते हो। वो महाकाल, कालों का काल है ना एक महाकाल। तो लोगों को वो मेंटालिटी थोड़ा चेंज करना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब है नशे से दूर रहना चाहिए। अभी एग्जाम्पल एक मेरे को ये जो मेरा भाई है वाहिगुरु, इनका वीडियो मैं खुद फॉलो करता हूँ, देखता हूँ। नशा आप घुसते हो, रेड मारते हो, मैं बोलूं आपको शरेआम, ऐसा बंदा अगर डिपार्टमेंट को मिल जावे, शायद कुछ ही दिनों में इस जगह पे नशा नहीं मिलेगा। मैं शरेआम बोल रहा हूं ऑन कैमरा। ऐसा बंदे को अगर ऑन ड्यूटी अगर एथोराइज्ड किया जाए तो, क्योंकि आपके अंदर वो है कि यूथ ना डूबे, यूथ ना मिटे। आपको ये प्यार है क्या? जैसा मेरा फिटनेस है वैसा फिटनेस यूथ का रहे, वो बरकरार मेंटेन रहे ना। देखो ये गुरुओं का नगरी है, ये अभी एक गुरुद्वारा है वाहिगुरु, ऐतिहासिक स्थान है गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज का ना। तो ये गुरुओं का ये पंजाब, सारे इधर सारे धर्म के लोग चढ़ती कला में रहते हैं। तो ये नशा क्यों ले जा रहा है? आज इतना क्यों बुरा हो रहा है इधर कि चाइनीज डोर वापरते पतंग जो गर्दन कट रहा है, अनलिमिटेड केसेस उसका बढ़ रहा है, उस पर कोई गौर नहीं फरमा रहा है। बेटियों के साथ क्रूरता हो रहा है। ये वो पंजाब है जहां पर बंदा सिंह बहादुर आया था। ये पंजाब में खालसा राज का नींव पत्थर जो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने लाया, जितने भी गरीबों को जितना भी जमीन था जो कब्जा किया था उन्होंने छुड़ाया था ना। तो वो हिस्ट्री, ये मिट्टी एक अलग है ना, महाराज का मिट्टी होएगी। हाँ जी। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇ? देखो मैंने लाइफ में आज तक कभी सपोर्ट नहीं किया कोई भी स्थान को, चाहे वो राष्ट्र ले लो, जैसे कि आज हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, या खालिस्तान देख लो वाहिगुरु। मेरा मेंटालिटी वाहिगुरु, मैं CISF में फिजिकल पास किया था,
मेरा आर्मी मेंटालिटी में रखता है। मेरे लिए मेरा पहला कंट्री तिरंगा, मेरे लिए। तो वो कंट्री का डिसरिस्पेक्ट मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस कंट्री में खाता है, पीता है, रहता है। हाँ, मेरे को बुरा तब लगता है जब ये बोलता है ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, ये भी नहीं मेरे को पसंद। तो कोई ये ना बोले कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र। देखो, ये देश संविधान पे चलता था, संविधान पे चलता है और संविधान पे चलता रहेगा। कोई इसको चेंज नहीं कर सकता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान तैयार किया ना, उसके अंदर स्पष्टीकरण में लिखा है एकमात्र हिंदी वर्ड, इंडिया, दैट इज भारत। वो रहनी दुनिया तक मैं वो फॉलो करेगा, क्योंकि उनका रिस्पेक्ट मेरा इधर से है। उनके भी 4 बच्चे थे, उन्होंने संविधान के लिए सारा कुछ वार दिया, अपने बारे में नहीं सोचे, सारा कुछ संविधान तैयार किया। वो 32 डिग्री का एफर्ट लगा वो संविधान में। कोविड आया, पैंडेमिक आया, कोविड आया, 144 धारा। उनका मेंटालिटी देखो, ऐसा महामारी आएगा तो 5 जन ज्यादा दिखे तो 144 सेक्शन धारा लागू किया जाए। ये मेंटालिटी, कुछ लोग 4 पन्ने के साथ गए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेके, लेकिन वो उससे देश नहीं चला। इस संविधान से ये देश चलता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है वाहिगुरु, वो संविधान में कोई स्थान का जिक्र नहीं है, सीधी बात, कोई राष्ट्र का जिक्र नहीं है। हाँ, अगर कोई इसकी बात करता है तो वाहिगुरु उस पर देशद्रोह का केस होना चाहिए, सीधी बात, चाहे वो कोई भी रहे। और एक बात, एक वर्ड और निकलता है हिंदुस्तान, ये वर्ड निकलता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान पेट्रोलियम हमको अच्छा लगता है वाहिगुरु, हम पेट्रोल डालते हैं, लेकिन वो वर्ड ना, वो वर्ड ख्वाब ही है, ख्वाब ही रहेगा। जैसा ये खालिस्तान भी एक ख्वाब है, ख्वाब ही रहेगा, वो लोगों का विचार है। कोई हिंदुस्तान कोई बोलता है, कोई खालिस्तान बोलता है। मैं एक ही चीज मानता है इंडिया में, राजस्थान। जब मैं मुंबई से जाता है पंजाब की तरफ, राजस्थान होके जाता है, उसके बाद मेरे को कोई स्थान दिखा नहीं है अपने इंडिया में। तो जो विचार है ना, वो सपना सपना ही रखो, क्योंकि ये भारत था, है और वो रहेगा। क्योंकि अपना कंट्री 3 तरीके से महफूज है। हवा से इंडियन एयरफोर्स, भारतीय एयरफोर्स ना, एक पानी से इंडियन नेवी कहते हैं, भारतीय नेवी, और एक जमीन, इंडियन आर्मी, भारतीय आर्मी। तो इस चीज को कोई नहीं बदल सकता। और मैं रही बात, मैंने कभी समर्थन दिया नहीं ना, मैं कभी देश तोड़ने के हक में था, है और वो रहेगा। हाँ, लेकिन इतना है, सपना अगर आप मेरे को पूछो कि मेरा सपना क्या है, खालसा राज, उसका मतलब क्या है, मैं वो भी बताता हूं आपको मतलब क्या है। मैं पैदा नहीं हुआ जब महात्मा गांधी ने अपना देश का टुकड़े कराया, जिन्ना विन्ना सब बुला के टुकड़े कराया। मैं पैदा नहीं हुआ उस टाइम पे, लेट पैदा हुआ ना मैं। तो क्या है, वो जो टुकड़े हुए ना, उसमें हमारा ननकाना साहिब चला गया, उसमें हमारा गुरु रामदास जी महाराज जी का जन्म स्थान चला गया। पंजाब में शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह जी का कितने किले, वो चला गया। वो उचता पंजाब, हमारा पंजाब था वो, जिसको काटा गया। और रही बात, इंडिया नहीं कटा है, खाली पंजाब कटा है। ये मैं हकीकत से बोल रहा हूं आपको, इंडिया नहीं कटा है, पंजाब का डिवाइडेशन हुआ है। तो वो एक मेरा रिक्वेस्ट, आज जो बांग्लादेश में जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जो बेटियों के साथ रेप हो रहा है, स्पेशली हिंदू, रेप का तो कोई धर्म नहीं, स्पेशली हिंदू महिलाओं को जो टारगेट किया है, क्योंकि वो मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। तो मेरा रिक्वेस्ट इतना है, हम खालसा तैयार बर तैयार, वो बॉर्डर खाली खोल दो एक बार। वो जो इंडिया है ना, इंडिया का जो नक्शा है वो बड़ा करना है। और वो बांग्लादेश को भी लाएंगे, पाकिस्तान को भी लाएंगे, सारा कुछ लाएंगे ना। लड़ना है तो हक से लड़के लो, लेकिन चुप चुप के वार नहीं किया, जो हमारे महाराज ने हमको सिखाया। महाराज का इतिहास कोई जोड़ लेते, 40 सिंह थे, फौज कितना सामने वाले का, उस फौज 10 लाख थे खंडा खड़काने के लिए। इसके लिए ना चिड़ियों से बाज लड़ाओ, गिदड़ों से मैं शेर बनाओ, 1.25 लाख से 1 लड़ाओ, तब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नाम का हो। ये पंथ सर देख के तैयार हुए पंथ है। तो इसको खून से कोई फर्क नहीं पड़ता, खून तो बाटे में ऐसी शक लेते भाई। ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਕੀ ਥਾਮਸ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, ये वीर जी के चैनल के माध्यम से भाई गुरु, आप हो, मैं भी हूं, मैं आपको जाने के टाइम मेरा एक पैन कार्ड दूंगा। आपको जाने के टाइम पे मैं इनको मेरा गूगल पे, फोन पे भी दिखाऊंगा इनको, जो भी। मेरा वीर से मैं कोई चीज छुपाएगा नहीं। हाँ, अगर मैं 1% भी, अगर मैंने सरकारी एजेंसी बन के अगर मैं ये पंथ में आया या कोई भी रिलीजन का मैंने गलत चीज अगर किया रहेगा, तो मैं एक ही चीज बोलूं, बकरा तो बेकसूर है जो कटता है, जिसको झटकाते। मैं ये चैनल के माध्यम से बोलता, अगर मैंने कभी किया रहेगा तो मेरा खंडा, मेरा सर, मैं माफी नहीं मांगेगा। अगर किया रहेगा तो
अगर नहीं किया रहेगा तो और एलिगेशन डाल रहे ना, तो मर के मुंह ऊपर वाले को दिखाना है बिना प्रूफ का। कभी किसी को जज ना करो, पहले देखो एक बार क्या है क्या नहीं है, उसके बाद क्लियरिफिकेशन हो जाएगा ना कि इंसान क्या कमा रहा है। आज खुद का गाड़ी नहीं है अपने पास, मेरा वीर है उसके साधन में आया मैं इधर, कृपा है बाबे की, ना पेट्रोल फर्क पड़ता है ना टोल देना पड़ता है, कुछ नहीं। मेहर वो कराता, जो भी कराता है, सेवा भी वही कराता है। चाहे पंजाब की बेटियों का हो, मैं धर्म देख के सेवा नहीं करता, चाहे वो कोई भी बेटी रहे। हम जाते हैं, कार्रवाई करते हैं, क्योंकि कार्रवाई अपने जाने के बाद तेजी से होता है। बिल्कुल। तो बस वो पावर अगर महाराज ने दिया है तो वो पावर मैं अच्छी चीज के लिए यूज करूं, किसी की बेटी की हिफाजत करूं भाई। हाँ जी, ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ, ਦੋਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ 295 ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ 295 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਗਲਤ 295 ਜੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣਾ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 295 ਲੱਗੀ ਉਹ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। 4 महीने जाएगा। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਖੁੰਦਕ ਆਏਗੀ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨਾਰਮਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, 23-24 ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 295 ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। मेरा वीर ने मेरे को आज जो क्वेश्चन पूछा और जो निशान साहब छूल रहे हैं ना, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, वो कैमरा में एक बार निशान साहब दिखाना, वो कैमरा में जो निशान साहब छूल रहा है, एक रिक्वेस्ट छोटा सा। वीर ने अभी बोला कि 295A में अगर कोई सजा काटता है 4 महीना ना या 6 महीना, चलो मैं 6 साल बोलता हूँ। पहला चीज, इतने सालों से बंदी सिंह मोर्चे बाहर नहीं निकले, जिनका सजा खत्म हो गया। और एक चीज, वो निशान साहब से याद आया मेरे को, अकाल तख्त साहब में टैंक तोप से हमला किया 1984 पे, संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले जी, उनके ऊपर एक FIR नहीं था। 295 दूर की बात है, एक FIR नहीं था, फिर भी वो घुंघरेले बाल वाली PM बन के PM का गलत इस्तेमाल पावर यूज करके आर्मी से टैंक तोप से हमला कराया। अनगिनत शहादत वो सरोवर में, जो सरोवर में कौवा भी डुबकी मारे हंस की तरह बाहर निकले, वो सरोवर में उल्टी लाश खून से लथपथ हुआ वो सरोवर। गुरु रामदास जी महाराज का ऐतिहासिक स्थान, जहां पर अकाल तख्त साहब पे टैंक तोप से हमला किया, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर बुलेट गया। कोई रिलीजन मेरे को दिखा दो ये क्रूरता हुआ रहेगा अपने इस कंट्री में। नहीं, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ 23-24 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਪਾਤਾ 295 ਲੱਗ ਜਾਵੇ। 295 ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ करेगा दोबारा? मैं ये बोल रहा था आपको, आपने क्वेश्चन जो पूछा वो 295 सिख रिलेटेड ही है, सिख का दस्तार, बिल्कुल, तब जाके 295A मांग रहा हो। तो मेरा बोलने का मतलब यही है, ये भी सिखों का ही बेदबी हुआ है ना, सिखों का स्थान तोड़ा है, जहां पर हम मत्था टिकते वो स्थान पर टैंक तोप चढ़ा है। तो वो और ये, इसका आज तक जस्टिस नहीं मिला है। तो ये 295 तो कुछ भी नहीं है, ये तो 6 महीना जा रहा है। उधर आज तक अनगिनत, पता ही नहीं कितनों का शहादत हुआ है उधर। सिख जेनोसाइड मूवी तक नहीं निकालने देते ना गवर्नमेंट, क्यों? अभी तक जस्टिस क्यों नहीं मिला? अपने इस कंट्री में लॉ इक्वालिटी सबके लिए है। ये राम रहीम जब आ सकता है बाहर, खुला दाढ़ा बंदर बनकर बाहर आ सकता है, हमारे जगतार सिंह हमारा क्यों नहीं आ सकते बाहर? सीधा क्वेश्चन, क्योंकि अपन सिटीजन है, अपन को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपन बोल सकते हैं जो रियलिटी है ना। क्यों? वाई? हमने क्या गुनाह किया है? ये हिस्ट्री है ना कि मीरी पीरी दे मालक, जहां पर ये टैंक तोप चढ़ा के भेजे ना, वही स्थान से हिस्ट्री में आपको जोड़ रहा हूं। ग्वालियर में ना 52 हिंदू राजाओं को रिहा किए मीरी पीरी दे मालक 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने। 52 हिंदू राजाओं को। तुम कुछ बंदी सिंहों को नहीं छुड़ा पा रहे। बंदी सिंह जिनका टाइम खत्म हो गया है, वो जगतार सिंह महाराज जी ने अपनी बेटी को नहीं देखा है, छोटी बच्ची है उनकी। आपकी बेटी है या बेटा रहेगा, वो आप समझोगे बेटी और बाप का फीलिंग क्या है, बेटी और बाप का प्यार क्या है। तो वो चीज को इन लोगों ने तोड़ मरोड़ दिया है। आज ये जिन्होंने टैंक तोप से हमला किया, उनका नाम दिखता है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखता है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज अगर अपने कंट्री का नरेंद्र मोदी अगर PM की ये नाम है ना, तो 11 नवंबर 1675 शीश कटा ना गुरु तेग बहादुर जी का, हिंद के चादर कहते हैं ना, इन्होंने खुद नहीं बोला है। हमारे लिए अगर सर दिया है तो वो गुरु तेग बहादुर जी ने दिया है। तो जब औरंगाबाद का नामकरण हो सकता है संभाजी नगर में, इलाहाबाद का नाम हो सकता है जहां पर महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज, तो इंदिरा गांधी जिसने टैंक तोप से, जिसने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज पे अटैक कराया, उनका नामकरण चेंज करके गुरु तेग बहादुर जी इंटरनेशनल टर्मिनल दिल्ली क्यों नहीं घोषित करते? हमको नहीं चाहिए 400 के सिक्के जो पैरों में पड़े रहेंगे, हमको चाहिए हमारा महाराज का नाम वर्ल्ड वाइड गूंजे। जब कोई प्लेन उतरे, गुरु तेग बहादुर जी इंटरनेशनल टर्मिनल में आपका स्वागत है। 3 तो वैसी शहादत हुआ है,
यही देख लो, हिंदू सिख का बॉन्डिंग बता रहा हूँ भाई। सतीदास जी, मोहम्मती दास जी, भाई दयावाल जी, तीनों का शहादत है। T1 टर्मिनल, T2 टर्मिनल, T3 टर्मिनल। और क्या क्या मैं करके दूं, और क्या क्या बोलूं, ये सब चीज बोल रहा है तो वो महाराज बुलवा रहा है। समझने वालों को इशारा काफी होता है, बाकी जिसको करके मुंह सबको दिखाना ही है भाई। थॉमस क्रिश्चियन फैमिली ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ यस। सिखां ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ स्टडी ਕੀਤੀ है? स्टडी मैं बता सकता हूँ। स्टडी कैसे हुआ ना वीर, मेरा 5 तख्तों का दर्शन मैंने पैंडेमिक में किया। ठीक है। जो 5 तख्तों का दर्शन शायद कोई, वैसे तो सिख बहुत है जिन्होंने किया, लेकिन कुछ सिख ऐसे भी है जो पैदा होकर भी वो कंप्लीट नहीं किए। मैंने पैंडेमिक में किया क्योंकि मेरे को गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतिहास, जब मैंने वो नाम हजूर साहब नामदेव में पहली बार सुना, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हिस्ट्री, तब मैं लगा पीछे कि महाराज ने 14 जंगे लड़ा, उनके फादर गुरु तेग बहादुर जी ने 1 जंग लड़ा, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के दादा गुरु रामदास जी महाराज, इतना बड़ा हिस्ट्री है भाई। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के दादा जिन्होंने 4 जंग लड़ा, गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज। हिस्ट्री से ही मुझे ताकत मिला है, क्योंकि हिस्ट्री ये सिखाता है सच्चाई का ताकत बनने वाला कमजोरों का ताकत बनने वाला सिंह है। तो मेरे लिए वो महाराज का हिस्ट्री ने मेरे को चेंज किया है। नहीं तो शायद आप मेरे को किधर ना किधर कोई वाइन शॉप या बियर शॉप किधर मेरे को पकड़े होते हैं कि क्यों नशा कर रहा है इलीगल तरीके से, क्योंकि मैं भी नशे में डूबा हुआ था। देखो नशा, देखो हर किसी के लाइफ में बैड टाइम्स आएगा, लेकिन वो गुड टाइम्स में ना वो महाराज, वो परमात्मा लाता है, चाहे वो कोई भी रूप में रहे, चाहे वो कोई भी रिलीजन में रहे, लेकिन लाने के लिए वो उनका आज्ञा होना बहुत जरूरी है। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ? मेरे को पुलिस प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट है वाहिगुरु कि ऐसे चेहरे पे और ऐसे चेहरे पे जो सच बोलते ना वाहिगुरु, नाजायज एफआईआर ना करे। हाँ हम कुछ करे, हमने किसी का कुछ कर दिया है, वो हॉस्पिटल पहुंच गया 2 टुकड़ों के साथ, तब बनती कार्रवाई करो वाहिगुरु। मैं ये नहीं बोलता ना करो, क्योंकि संविधान सबके लिए इक्वालिटी में चलता है, लेकिन अगर कोई सच दिखाता है, अब ये वीर ने एक चीज दिखाया जो मेरे को, मैं तो आज तक किसी पत्रकार का मैं वीर इतना फैन नहीं हुआ जितना ये मेरे भाई का हुआ है। मैं, इन्होंने रिपब्लिक डे का बारे में किसी को पूछा, अब वो था खाकी में, रिपब्लिक डे का मतलब क्या है, रिपब्लिक डे का स्पेलिंग क्या है नहीं पता, तो वो किसके लिए जॉब कर रहे हैं? बिल्कुल वो देश के लिए काम कर रहे वाहिगुरु, अपने कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, वो कंट्री उनको सैलरी देता है, उनको नहीं मालूम रिपब्लिक डे का अर्थ क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया था वो टाइम पे, रिपब्लिक डे का स्पेलिंग वो नहीं मालूम, देश कब आजाद हुआ इतिहास नहीं मालूम, पहला फ्रीडम फाइटर कौन थे, ब्रिटिशरों से जिन्होंने लड़ा कौन थे नहीं मालूम। इसके लिए आज आप इतने स्ट्रांग हो, महाराज ने आपके शीर्ष पे इतिहास दिया है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचाई पे है और हमेशा रहेगा, क्योंकि सच काम कर रहे हो। आपने गलत काम कर दिया ना, आप भी कभी नहीं गज पाओगे जो आप अभी कर रहे हो सेवा। तो इसके लिए मेरे को पुलिस प्रशासन से एक ही विनती है, पढ़े लिखे ऑफिसर को भर्ती करो, बापू लेकर जेब भर के रिश्वत के दायरे में नई पुलिस में किसी को डिपार्टमेंट में भर्ती करो, जिसको नॉलेज है, चाहे वो गरीब घर का रहे, चाहे वो कैसे भी रहे, उसमें कैपेबिलिटी है, उसको भर्ती करो भाई, लेकिन गलत चीज ना करो भाई। ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 100%। ਹੁਣ ਕਈ ਪਬਲਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੇਗੀ, ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੇਗੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ नहीं कर सकते, पुलिस प्रशासन कर सकता है, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टिगेशन किया आप पे धारा लगेगा, बिल्कुल आप पे आईपीसी सेक्शन फटेगा। देखो बोलने का मतलब ये है, पब्लिक का बहुत बड़ा रोल है, पब्लिक चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकता है, पब्लिक का यूनिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पब्लिक की पीएम चुनता है, पब्लिक की सीएम चुनता है, पब्लिक की काउंसिलर चुनता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, आज पब्लिक अगर एडवांस्ड हो गया, मेरे को आज एग्जांपल देना, एक पब्लिक को आज 3 महीने में देखते हैं आप जियो का रिचार्ज, 3 महीने का जियो, एयरटेल, वोडाफोन सबका रिचार्ज करते हुए, लेकिन कोई ये सोचता है 3 महीने में ब्लड डोनेशन करना चाहिए? इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, खून का कमी कितना हो रहा है? अभी भी मैं जाके आया इधर जलंधर में ही, खून नहीं मिल रहा था, ये पॉजिटिव नहीं मिल रहा था जलंधर में, खून क्यों नहीं डोनेट कर पा रहे हो वाहिगुरु? मेरा हर
3 महीने में 4 महीने में खून डोनेट करता हूँ। देखो ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ, ਸਾਨੂੰ 28 ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, कितना घपला हुआ। बड़ी दूर दी ये देखो, ये सोच है, शार्पनेस। यूथ ऐसे सोच रखेगा ना, जब ऐसे सोच रखेगा तब कुछ चेंजेस होएगा ना। ये सोच होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा पंजाब को एक्टिव होना चाहिए, चिट्टे से दूर रहो, नशे से दूर रहो, अच्छा काम करो ताकि तुम आने वाले टाइम में तुम्हारा चेहरा लोग याद करे वाहिगुरु, जैसे आपको याद करेंगे क्योंकि काम बोलता है। गलत चीज आपने कभी किया नहीं है। मैं खुद वीर को फोन किया सामने से कि कभी मेरे लायक सेवा रहेगा बताना, कभी रेड मारने मैं भी चलूंगा साथ में, खुद से बोला है मैं। और रही बात, इनको मरते दम तक भाई माना है, मरते दम तक भाई मानेगा भी मैं। इनके लिए कुछ भी रहेगा वाहिगुरु, आखिरी क्षण तक दिखूंगा भी मैं, सोचूंगा नहीं कभी कुछ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, Yes. ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मेरा सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है यूथ से वाहिगुरु, यूथ नशे में ना डूबो। यूथ चिट्टा जो इंजेक्शन के थ्रू ले रहे वाहिगुरु, चिट्टा हुआ, अल्कोहल, तंबाकू वाहिगुरु, ये चीजों से दूर रहो वाहिगुरु। ये तंबाकू तुमको खत्म कर रहा है, माउथ कैंसर का केसेस बहुत बढ़ रहा है वाहिगुरु। तो ये चीज अवॉइड करो, फिटनेस में आओ, फिटनेस बनाओ, ये फिटनेस होना जरूरी है। हट्टे कट्टे रहो, स्ट्रॉन्ग रहो, खाओ अच्छा खासा जो खाने का है, बेफिक्र होके, किसी के बारे में सोचना नहीं, बेफिक्र होके खाओ जो खाने का है, झटका कर आप झटका कर खाओ, लेकिन नशा ना करो वाहिगुरु। गलत चीज से दूर रहो, अच्छे मार्ग में चलो, चाहे वो तुम कोई भी रिलीजन में रहो, रिलीजन कोई बुरा नहीं वाहिगुरु। बस इतना ही है पब्लिक से बेनती वाहिगुरु। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸਟੀਕ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਹੋ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਸਤ ਰਹੋ, ਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੋਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਯੂਐਸ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਜਲੰਧਰ।